हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और आज है छठ का पहला अर्घ, मतलब तीसरा दिन और शाम की अर्घ, जहाँ डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं। तो छठ महापर्व की आप सभी को ढेरों ढेरों बधाई। और इस बार मैं छठ नहीं कर रही हूँ, हालांकि प्रसाद मुझे मिल गया था। विवान की मदर है, जो मतलब डुगू का जो फ्रेंड विवान है, उनकी मदर करती है, टेरेस के ऊपर ही करती हैं, मतलब छत पे ही जाती है, ऐसे घाट नदी के किनारे नहीं जा पाती हैं वो। तो वो कल रात में प्रसाद लेकर आ गई थी, वो खीर और रोटी वाली। तो थैंकफुली प्रसाद तो हमें मिल गया है। और आज हो सकता है अगर मुझे टाइम मिले ना। हाँ, इसको रिमूव कर दो, खोल दो। ठीक, चलो खाओगी तुम? बेबी है यहाँ, कुछ भी नहीं खाई है। तो उन्होंने बोला है आने के लिए, तो देखती हूँ, क्योंकि डुगू भी स्कूल गया है, उसके आते आते 3:30 हो जाता है। और फिर किचन वगैरह का काम, चाय का टाइम, तो पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं जाना तो चाहती हूँ, तो देखते हैं जाते हैं कि नहीं। अगर जाएंगे तो आप लोगों को भी डेफिनेटली ले जाएंगे। और बैंगलोर पे टेरिस वाला छठ पूजा आपको दिखाएंगे। लास्ट ईयर भी मैं उनके घर गई थी, प्रसाद बनाने भी गई थी। हालांकि इस बार तो उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें पता है कि घर पे मतलब मेरे इन-लॉज आए हुए हैं, तो मे बी मेरे पास टाइम ना हो। और सच में टाइम नहीं है यार, वरना मैं ज़रूर जाती खुद से बोल के भी, क्योंकि छठ में ना हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो यही है फ़िलहाल। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। साबूदाने का पोहा बनाया था मैंने। मम्मी कल ही बोली थी कि उन्हें मेरे हाथों का पोहा बहुत अच्छा लगता है, तो वही मैंने बनाया था। मैं वो मूंग वाला स्प्राउट्स और फ्रूट्स के साथ हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। अभी मैंने दाल बना दिया है और अभी बाकी का लंच मैं बनाऊँगी। पापा न्यूज़ सुन रहे हैं, मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रही हैं, और बेबी मुझे परेशान कर रही है। और बेबी बोल रही है कि उसे कुछ खाना है, कुछ भी नहीं खा रही है। तो देखते हैं। आलू के पराठे मैंने रखे हैं, देखती हूँ खाएगी तो इसको दे दूँगी, खिला देती हूँ, और उसके बाद लंच बनाती हूँ। आगे आगे क्या करती हूँ सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। आजकल हस्बैंड लंच बॉक्स लेकर नहीं जाते हैं, वो जब डुगू को लेकर आते हैं ना तभी वो लंच करते हैं। तो बस वो ब्रेकफास्ट करके चले गए हैं। डुगू स्कूल है और आज थर्सडे है। मेरी सिस्टर लोग छठ कर रही हैं। मेरे ससुराल में मतलब बड़े पापा की फैमिली में हो रही है, बस हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जा नहीं पाए। और यहाँ से मुझे क्या है ना कि छठ का जो वो ओरिजिनल वाइब्स है ना, नदी के घाट पे जाना, डूबते सूर्य को अर्घ देना, मतलब सब कुछ एकदम मेरे को उसको रियली रखना है। इस वजह से मैंने यहाँ पे करने का कभी सोचा ही नहीं। बाकी फ्यूचर में अगर करना पड़ा तो करूँगी, नहीं करूँगी ये नहीं पता। पर फिलहाल मेरे को लगता है कि छठ का जो वो एकदम रियल एकदम बेस है ना, कि गांव पे या फिर घर पे जाके नदी के किनारे घाट पे करना, मैं चाहती हूँ उसको ही मैं कंटिन्यू रखूँ। अदरवाइज़ मैं यहाँ कर सकती थी, ऐसा नहीं है, मम्मी इन लोग हैं, बट इसीलिए मैंने नहीं किया। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और आज मैंने साड़ी पहन ली है। बताया था ना कि विवान की मम्मी छत पे करती हैं, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। मैं और मम्मी जा रहे हैं। डुगू स्कूल से आ गया, वो खाना खा रहा है। मैंने उसको बोला कि तुम घर पे ही रहो, और बेबी भी सो रही है। हस्बैंड आ गए हैं और अब वो ऑफिस नहीं जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। तो मैं उन पे ही दोनों बच्चों को छोड़ के जा रही हूँ। जब बेबी रोएगी तो बेबी को लेकर आ जाएंगे, पास में ही है। 4 बज गए हैं और 5 बजे की पूजा है, तो चलते हैं और आप लोगों को भी लेकर चलते हैं। मैं अपनी साड़ी लुक दिखाती हूँ। नई साड़ी नहीं है ऑब्वियसली, इसको मैंने एक बार ही पहना है। और ये साड़ी ना नेहा मुझे लेकर आई थी, मेरी दीदी की बेटी जब आई थी ना, तो वो मुझे मेरे लिए लेकर आई थी। दिखाती, फुल लुक तो नहीं दिखा पाऊँगी, और अभी लेट भी हो रहा, तो चलते हैं। मैं हो गई रेडी 2 मिनट में, लेकिन मम्मी रेडी नहीं हुई है। आज मम्मी को लेट हो रहा है और मैं पहले हो गई हूँ। चलो मैं मिरर में दिखाने की कोशिश। तो ये साड़ी मैंने पहनी है। बिंदी भी लगा ली हूँ और बाल को जूड़ा बना ली हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है, तो इसलिए। अच्छा लग रहा है साड़ी। ये साड़ी हमको भी अच्छा लगता है, पर हम इसका ब्लाउज नहीं सिलवाएं। किसी किसी में मैच हो जाता है मम्मी, उतना साड़ी तो पहनना होता नहीं है। तो इस बार छत वाला छठ देख लीजिए, छत पे छठ कैसे होता है। आई मम्मी। डुग्गू में छोटा कौन भाई का सा? नाम है। नमस्ते आंटी। ये डुग्गू है। नहीं डुग्गू है ये। हाँ,
सब लोग पहुंच गए हैं। फोन करके बुला दो। बहुत अच्छा लगता है सोना। तो आ गई हूँ मैं छठ घाट पे। मैंने बताया है विवान की मदर छत पे ही करती है, तो छत को ही वो बहुत अच्छे से डेकोरेट कर देती है और इस तरह से इसमें पानी भर के, और इतना सुंदर लगता है ना। और अपने घर से इतना दूर हम बैंगलोर में छठ को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, क्या ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अदरवाइज़ घर में तो मैं इतना इमोशनल फील कर रही थी कि मैं क्या ही बोलूँ आप लोगों से। तो सुंदर लग रहा है ना। मैं आ गई हूँ थोड़ा सा वीडियोस बनाने के लिए। सिमी भी आई हुई थी और सिमी की मम्मी भी आई हुई थी। मैं सासू मम्मी को लेकर ही गई थी। तो यहाँ पर हम मस्त बैठे हुए थे और विवान की मदर पूजा कर रही थी। मैं डुग्गू को, दोनों बच्चों को मतलब लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन बाद में हस्बैंड भी आ गए थे क्योंकि बेबी जब उठी तो वो रोने लगी थी, तो हस्बैंड उसे लेकर आ गए थे। बुढ़े प्यास तो नहीं लगी आपको? गुड़िया बस आज रात कैसे भी बिताती है, सुबह कैसे भी अर्घ देगी पहुंच जाएगी। अब तो क्या उडुपी पहुंच जाएगी। किडी किचन तो शिफ्ट हो गया है ना उडुपी में, अब उडुपी पहुंचेगी। सबके यहाँ सेम त्यौहार थोड़े थोड़े अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो छठ पूजा होती है उसका करने का रिवाज थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा कि मैंने मतलब विवान की मदर को देखा करते हुए। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है ना कि दोनों टाइम अर्घ दिया जाता है, पर इनके यहाँ क्या होता है कि डूबते सूर्य को सिर्फ वो लोग जो सूप तैयार किए रहते हैं बस ऐसे लेकर खड़े हो जाते हैं, उसमें कोई अर्घ नहीं देते हैं। अर्घ इनके यहाँ सुबह में मतलब उगते सूर्य को ही दिया जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस थे। और यहाँ पर हम बैठे हुए थे। पूजा सूर्य के डूबने के 1 या 1.5 घंटे पहले से स्टार्ट हो जाती है और एकदम एग्जैक्टली जब सूरज डूबने वाला होता है तब जाके मतलब उसको अर्घ दिया जाता है। अर्घ तो नहीं, मतलब वो सूप में जो फल वगैरह सजा के रखते हैं, सूपली बोलते हैं उसको सूर्य की तरफ लेकर खड़े हुआ जाता है। और जनरली तो इसमें मतलब अगर आप गंगा जी जा रहे हो या किसी नदी में जा रहे हो तो डुबकी लगा के नहा के, और छठ जैसा त्यौहार हो और नाक पे से सिंदूर ना हो, ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। तो विवान की मदर भूल गई थी, तो मैंने गुड़िया को बोला कि लाओ मैं लगा देती हूँ। और फिर मैंने सिम्मी को भी लगाया, मतलब सबको लगाया, मम्मी को लगाया, सिम्मी ने मुझे लगाया। और चाहे आप कितना भी मेकअप करो या ना करो, लेकिन जब नाक से हम सिंदूर ऑरेंज वाली लगाती है ना, सच में मतलब पूरा चेहरा ही ना एक अलग सा ब्राइटनेस आ जाता है, बहुत सुंदर लगता है। और ऐसे स्पेशल टाइम में लगाने में तो सच बोलूँ ना तो मज़ा भी बहुत आता है। सॉरी, वही गाना तो आजकल बड़ा गाइए मम्मी। हम तो इतना गा देंगे कि सब भगवान प्रकट हो जाएंगे यहाँ पे। 23 करोड़ कितना देवी देवता है? मैं ये भी नहीं जानती। जितना को पूजते हैं उतना ही के बारे में जानते हैं। गाइए गुड़िया, गीत गाइए छठी माई का। अब तो सोचे कि इतने साल से छठ कर रही है, आपको गीत तो गाना चाहिए, है कि नहीं यार? एलेक्सा गाती है। एलेक्सा को बोलो। एलेक्सा चालू है? विवान, एलेक्सा को बोलो छठ सॉन्ग गाए। हाँ, उससे ध्यान रहेगा, कुछ कुछ बोलने पर ना। पवन सिंह, शारदा सिन्हा ना गाती है। सरता सिन्हा मर गई ना हाँ, 5 तारीख को। ये बोले नहा खा के दिन छठी के दिन गई है। हाँ, छठ के ही गानों से वो फेमस भी हुई थी। उसके हस्बैंड ने 1.5 महीना पहले डेथ किए थे। हाँ, भी अच्छा थे, लेकिन उसको हुआ क्या था? कैंसर। इधर का यूपी तरफ वेंटिलेटर पे बहुत दिन से। भारत इतना आगे बढ़ रहा है, इतना कैंसर का दवाई नहीं बना पा रहा है। अभी हीना खान को भी है ना अभी तक। थोड़ा साउंड कर देना बेटा। पूजा तो हो ही रही थी, बीच बीच में हम बातें भी कर रहे थे। और श्रद्धा शेना 5 तारीख को जिस दिन खरना था उस दिन ही उनका देहांत हो गया था। मतलब वो जो सिंगर थी, बहुत अच्छी सिंगर तो थी ही, लेकिन पता है शुरू से हम उनके छठ के गाने सुनते आ रहे हैं
और छठ के गानों से ही वो फेमस हुई थी। और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि छठ के इतने पावन दिन पे ही मतलब उनकी डेथ हुई है। मतलब कहीं ना कहीं भगवान ने उनको अपने शरण में बुलाया है। मतलब ये साक्षात ऐसा फील होता है। बहुत दुख भी हो रहा था, और वो रहे या ना रहे, उनकी आवाज़ तो हम सब के बीच में हमेशा सदैव बनी रहेगी और सालों हम उनके गाने सुनते रहेंगे, क्योंकि छठ का त्यौहार श्रद्धा सिन्हा के सॉन्ग के बिना तो सच में अधूरा ही है। और यहाँ पर हम बैठे हुए थे, बस सूर्य के डूबने का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि एग्जैक्टली जब सूर्य डूबते हैं बस उसी टाइम दिया जाता है। मतलब वैसे तो अगर आप नदी में नहा रहे हो ना या फिर तालाब में गए हो तो पहले से 1 आध घंटे पहले से ही उसमें खड़े रहते हैं लोग। और यहाँ पर मैं उनके हाथ में ना पता नहीं, जैसे आटा और हल्दी का ना एक घोल टाइप्स होता है, उसे लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, अक्षत लगाते हैं और उसके ऊपर से ही सूप रखते हैं। मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं जानती, मैंने सिर्फ एक बार ही छठ किया है, लेकिन मम्मी थी तो मम्मी ने बहुत कुछ बता रही थी, तो बस उनसे पूछ के। और विवान की मदर रेगुलरली करती है तो उनको भी काफ़ी कुछ पता था। तो बस जैसे इनकी फैमिली में होता है, जैसे वो मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी, मैं बस उनकी हेल्प कर रही थी यहाँ पर। तो डूबते सूर्य को उन्होंने पूजा करा और इस तरह से शाम की जो पूजा होती है वो ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे गप्पे शप्पे, और हम तुरंत सोचे थे कि मतलब चले आएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बाद में हस्बैंड ने कॉल किया कि बेबी उठ गई है और काफ़ी रो रही है, तो मैं बोली कि उसे लेकर आ जाओ। फिर हस्बैंड दोनों बच्चों को लेकर आ गए थे, और जब दोनों बच्चे आए तो हम लोगों ने सोचा कि चलो बच्चे आए हैं तो सब लोग थोड़ा खेल ले। और फिर हम बैठकर बातें कर रहे थे। बाद में गुड़िया ने ड्रेस वगैरह भी चेंज कर लिया था, और मैंने फिर उनको ना दूसरा प्लेट जिसमें उन्होंने फ्रूट्स का थाल सजाया था, क्योंकि बोलते हैं ना कि सिंगल मतलब ऐसे एक सूप होता है ना, उसमें अर्घ नहीं देते हैं, 2 चीज़ों में देते हैं। चाहे आप मतलब परात होती है ना पीतल की, या थाली, या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ों में मतलब देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सूर्य भी डूब गया है और बच्चे आ गए थे, तो फिर हमने काफ़ी देर बातें करी, बच्चों ने खूब सारा एंजॉय करा। बेबी डुगू यहाँ पूजा है। बेबी का ध्यान रखना। चलो बेबी, डुगू बेबी को बाहर लेकर आओ। इसका समोसा ना बहुत बड़ा होता है, हाथी जैसा। वही जो पहले लिट्टियाँ नहीं बेचता था। मिल गया उसको। चलिए मम्मी, ठीक है, सुबह में देखना टाइम मिलेगा। हाँ ट्राई करती हूँ, पूरा ट्राई करूँगी। आ सकती हूँ तो आऊँगी। आओगी सिम्मी? सुबह में आओगे? सिम्मी उस समय स्वर्ग लोक में रहती है। 5:30 बजे। सिम्मी को देखो, सिम्मी आएगी। हाँ।
हाँ सिमी आई आओगी हाँ ऊपर से नीचे तक पैक होकर के आना बेटा। कितने बजे चलो चुगला का चुगली। चुगली मिलैया कर मियाओ। छठ पूजा का कौन सा गाना है? अरे वाह बहुत अच्छा सबका वीडियो आ रहा है, सही में सच में अच्छा आ रहा है, मेरा भी आना चाहिए। तुम्हारी फ्रेंड्स नहीं अच्छी तो अच्छी फोटो मैं अच्छी हूँ इसलिए मैं फ्रेंड अच्छी बनाई हूँ, ऐसा बोलो। चलो बाय 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 कर दो, सुबह मिलते हैं। चलो बाय। आना